आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जरा देख के करके स्टेप बाय स्टेप स्टेप समझते हैं। इसका बेसिक मीनिंग है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता कई टाइप की होती है, जैसे आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, बुद्धि, लॉजिक करने की शक्ति। दूसरा होता है एसक्यू। एसक्यू जो होता है वो स्पिरिचुअल कोशेंट भी बोलते हैं, जैसे आईक्यू है वैसे एसक्यू है। ऐसे ही एक चीज है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार हैं, कम से कम 4 या 5 अलग अलग टाइप्स हैं। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके, आई क्यू आपने नाम सुना है, तो जैसे आई क्यू है वैसे ही ई क्यू है, जैसे ई क्यू है वैसे ही सी क्यू है, क्रिएटिविटी कोशेंट, और जैसे सी क्यू है वैसे ही एस क्यू है, स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। ऐसे अलग अलग कोशेंट हैं। कोशेंट का मतलब बुद्धिमत्ता, एक खास तरह की इंटेलिजेंस। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को संगीत का शौक है, उसको पता है कि ये सुर ऐसे लगते हैं ऐसे लगते हैं, तो उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंट है, वो इंसान म्यूजिक के मामले में इंटेलिजेंट है। ठीक है, बाकी चीजों में हो सकता है वो बिल्कुल नील हो, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज में वो इंटेलिजेंट है। तो अब ऐसे ही इमोशंस के मामले में कौन कितना इंटेलिजेंट है, उस चीज का नाम है इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशंस के मामले में कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। पहली बात तो ये देखते हैं कि अगर ये इमोशनल क्वोशिएंट किसी का कम हो तो वो इंसान कैसा होगा। जरा अपनी कमी जानते हैं और फिर आपको इसका आंसर देंगे। तो पहली चीज है सिम्टम्स ऑफ लो इमोशनल क्वोशिएंट। कैसे लोग होते हैं जरा देखना, इंग्लिश में समझा रहा, कैसे लोगों को एम्पैथिक बोलते हैं। एम्पैथिक, जो बहुत एम्पैथी वाले लोग होते हैं। आप इंग्लिश में समझाया हुआ है, दूसरों को रोते हुए देखकर आप रोना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की एनर्जी को फील कर पाते हैं। आपको नेचर पसंद है, ऐसी ऐसी अनेक आप सेंसिटिव बहुत हैं लोगों के प्रति। तो बेसिकली दिस पीपल आर कॉल्ड एम्पैथिक, टची पीपल और हाईली सेंसिटिव पीपल। जरा चेक करके देखना अपने बारे में कितनी बातें सही हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरह के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरे के दर्द को बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं, दूसरे की वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। और लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि ये अपने इमोशंस को पूरी ढंग से समझ नहीं पाते। फील करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। फील करना और समझना दो अलग अलग बातें हैं। फील करना, मुझे फील हो रहा है दर्द है, लेकिन कैन यू एक्सप्लेन कि दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार इनको ये समझ में नहीं आती। ये पता लगता है कि दर्द है, ये पता लग रहा है कि इमोशंस हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं इसको समझने का नाम इमोशनल क्वोशिएंट है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो वो लोग हैं जिनको अभी इमोशनल क्वोशिएंट इनका अच्छा नहीं है, लो है, डाउन है, जरा देखना अपने आपको कंपेयर करके देखना कि आपको ईक्यू की जरूरत क्यों है। पहली बात ये समझेंगे, ये लोग कैसे होते हैं, कोई भी बात करते हैं उनको ये लगता है कि किसी दूसरे को बुरा ना लग जाए। पहला टॉपिक इनका ये होता है कि किसी दूसरे को बुरा ना लग जाए। हर कीमत पर झगड़े से बचना चाहते हैं। झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे को कितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। कोई भी इन्हें अपनी दुख भरी कहानी कहकर इनके सामने सुनाकर इनसे अपना काम निकलवा सकता है। इनको बेवकूफ बनाना आसान है, इमोशनली फूल बनाना आसान है। सब लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन अगर मानते हैं जो हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को लगता है ये ट्रू है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज ट्रू फॉर यू, राइट? तो कितने ही लोगों को ये आप प्लीज ये जो वीडियो ऑफ करके जो बैठे हैं ना वो हाथ रेज करते हैं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वीडियो जिन्होंने ऑफ किया वो तो हाथ रेज ना करें, और ये सॉफ्ट वाला हैंड रेज मत करें, कैमरे के सामने रेज करें, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने सारे नजर आते हैं एक साथ। ऐसे हैंड रेज करने वाला बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका वीडियो दिख नहीं रहा, आप हैंड रेज कर रहे हैं। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो मैंने कहा आपको, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना आसान है। माफ करना, इसको गलत मत समझना, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत इजी गोइंग इंसान है। कोई व्यक्ति आपको थोड़ी सी अपनी झूठी सच्ची कहानी सुना देगा और आपसे पैसे ऐंठ लेगा, और आपने अब तक लाखों गंवाए होंगे। यस, ट्रू है ये वाली बात, ट्रू है। बहुत सारे लोगों के बारे में ट्रू होगा, बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं भी होगा। शायद मार खा खा के सीख भी गए होंगे। जरूरी है सबको, सबके अपने अपने लेवल हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दूसरे को बुरा ना लग जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि खुद को जितना मर्जी बुरा लगता हो, खुद को कितना ही बुरा लग जाए, लेकिन दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है, जहां आप अपने आप को मतलब बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हो, अपने आप अपना महत्व तो खत्म ही कर देते हो।
दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसको जरा समझना, इसके बारे में बहुत जरूरी है कुछ बातों को समझना, वरना आप बहुत सी गलतियां बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इन गलतियों को आप ये सॉफ्ट हैंड रेज मत करें प्लीज, जिन्होंने किया वो हटा दें अपना। नेक्स्ट बात समझते हैं इनके बारे में। ऐसा नहीं है कि इनको बुरा नहीं लगता, इन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपनी ये कहना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हमें बुरा लग रहा है। ये भी नहीं कह पाते कि मुझे बुरा लग रहा है। ये बात सही है, बुरा लगने के बावजूद भी अपनी बात नहीं कह पाते कि मुझे बुरा लग रहा है। तो ये सोचकर कि ये बात सुनकर भी किसी को बुरा लग जाएगा, ये अंदर अंदर घुटते रहते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, हो जाती हैं चीजें। क्योंकि घुटना, अपने आप चीजों को दबा के रखना, कभी बोलना नहीं, कितना भी बुरा हो जाए अपने अंदर दबा कर रखने का बहुत लोगों को रहता है। प्लीज बी केयरफुल, हर बार हर चीज को अपने अंदर दबाया नहीं जाता। ठीक है, हर बार हर बात को अपने अंदर दबाया नहीं जाता, कई बातें बोलनी पड़ती हैं। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई हम्बल होगा क्या? आप जैसे हम में से जितने जितने सेंसिटिव हम हैं, भगवान कृष्ण सेंसिटिव हैं, हाँ या ना? है सेंसिटिव? हैं? दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। तो तो दूसरे के इमोशंस को अगर आप समझ पाते हैं, भगवान कृष्ण समझ पाते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन वो ही सेंसिटिव भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध करवाने की बात आती है तो युद्ध की पैरवी करते हैं। मतलब फाइनली ही वांट्स कि ये युद्ध हो, ये युद्ध हो। आप सभी जानते हैं कि युद्ध को टालना पॉसिबल था, भगवान कृष्ण चाहते तो, लेकिन उनको पता था कि इस युद्ध के जरिए ही जो दुष्ट है उनका नाश होगा, इसलिए उन्होंने उसको जानबूझ के भी नहीं टाला, नहीं टाला, मरने दिया बहुत लोगों को। और कभी कभी दुष्टों का मरना जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, तो अब यही श्री कृष्ण जो इतने सेंसिटिव हैं, क्योंकि कि उनसे किसी मित्र का दर्द नहीं सहन होता। सुदामा ने अपनी प्रॉब्लम क्या बखान करी, उसके लिए महल बना के खड़ा कर दिया। इतने टची हैं, इतने सेंसिटिव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो किसी के 100 अपराध भी माफ कर देते हैं, सरेआम सभा में कोई गालियां देता रहता है। जो जो वो शिशुपाल गालियां दे रहा है पब्लिकली, उसको क्या क्या गालियां उनको दे रहा है, सब बातें सहते रहते हैं। लेकिन फिर एक लिमिट आती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो अपना सुदर्शन चलाते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, जो लोग बहुत टची, बहुत सेंसिटिव होते हैं, पहले दबाते रहेंगे अपने आप को, बहुत दबाई जाएंगे, कोई कुछ कहेगा, इनको बुरा ना लग जाए इसलिए चुपचाप अंदर दबा जाएंगे। फिर एक दिन इतना मुंह फट हो जाएंगे बिल्कुल कि अब बस भाग जाओ, मार डालो, बहुत गुस्से में आ जाएंगे, या खुद घर छोड़कर भाग जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, या सुसाइडल जैसी हरकत कर देंगे, शरीर को नुकसान पहुंचाने में, खाना छोड़ दिया, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब सुसाइडल अटेम्प्ट हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, इतना मत दबाइए कि वो एक दिन फट पड़े। इससे कहीं बेटर है चिल्ला के अपनी बात कह दी जाए। और तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। चिल्लाना ऑप्शन नहीं है, लेकिन चिल्लाया हो जाता है। क्या ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं? वैसे शांत रहेंगे, अपने आप को दबाई जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जाओ भाड़ में, जो तुम सारे भाड़ जाओगे, या तो मैं मर जाऊंगा या मार डालूंगा किसी को। होता है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या मर जाऊंगा या मार डालूंगा, ऐसे भी इमोशंस आते हैं। कैसे डील करें, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। आज सारी बात इसके क्लियर करेंगे, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में। तो घुटना, आज के बाद ये घुटने वाला कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं करेंगे हम, नहीं घुटेंगे, बात बात पर नहीं घुटेंगे। एक लिमिट रखिए अपनी सहन शक्ति की। ठीक है, मैं एक शेर, किसी का लिखा हुआ है, मेरा तो नहीं, लेकिन किसी ने कहा है कि जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हमें दूसरा एंड भी आता है। समझौता नहीं, हर जगह अपने आप को दबाइए मत,
बार बार इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए। जापान में सबसे ज्यादा लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। जापान जैसा कंट्री, वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी, इतना पैसा है, इतना पैसा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया के हिसाब से कहूं तो कम से कम 10 टाइम्स है। वहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है, सिर्फ इस वजह से कि अपने अंदर सप्रेशन बहुत है, दबाते बहुत है, वो खुद को बोलते नहीं है सामने। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, हम में से बहुत सारे लोग जिनकी मैं बात अभी कर रहा हूँ, इमोशनली जो बहुत इमोशनली सेंसिटिव लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को दबाते हैं, और जब ये दबाते हैं तो फिर एक दिन फिर फट पड़ते हैं। फिर ये सुसाइड कर लेंगे, या किसी को कर मार डालेंगे, या किसी पर चिल्ला डालेंगे, या फिर बिल्कुल अपना नुकसान करवा बैठेंगे। इससे कहीं बेटर है पहले से समझ जाएं, ऐसी सिचुएशन आने का मौका नहीं। अभी आपको बताते हैं इससे बाहर कैसे आए, अभी बताता हूँ थोड़ा विस्तार से, कुछ और बातें समझ लेते हैं फिर आते हैं। तो इसमें क्या है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी जो बीमारियां पैदा होती हैं, कहां से पैदा होती हैं? ये होती हैं एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से, अधूरी इच्छाओं की वजह से। कुछ डिजायर्स हैं, आपने इतना अपने आप को दबाया है कि कुछ बेसिक डिजायर भी पूरी नहीं कर पाते। जब आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना होता है तो बहुत कंजूस हो जाते हैं। ऐसा है ट्रू? कितने लोगों के लिए है, जरा बताना। अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए बेहद कंजूस हो जाएंगे, और यही अगर कोई दूसरे मांगने वाला आ जाए ना, उसको पकड़ा देंगे। तू 1,000 ले जा, 5,000 ले जा, 10,000 ले जा, चाहे मेरे अपने पास अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए 1,000 भी ना हो। अपने लिए मरी गिरी सी कपड़े पहनेंगे ऐसे, जो बिल्कुल लो कैटेगरी वाले होंगे, जो बिल्कुल सिंपल से सिंपल वाले होंगे, और दूसरों को देने के लिए ये इतने महान हो जाते हैं कि उधार मांगकर भी देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? सबके लिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आप कहीं ना कहीं मैच करेंगे इस बातों से। तो इसको पहले समझिए कि कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। आप अकेले नहीं हैं, आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। देखिए, मैं इसलिए हाथ खड़े करवा रहा हूं ताकि आप भी देख पाए कि कितने सारे लोग आपके जैसे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ओड ओड पर्सन आउट नहीं है यहाँ पर। आप जैसे यहाँ पर 800 लोग बैठे हुए हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, निश्चिंत रहिए, आप अलग नहीं है। जब मैंने वीडियो डाला था इमोशंस को मैनेज करने की बात, जाहिर सी बात है वही लोग आए होंगे जिनके इमोशन में कोई प्रॉब्लम होगी, जिनको ये चीज दिक्कत करती होगी, वही आए होंगे। तो ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हम सब उसी कैटेगरी में। खुद भी जो समझा रहा हूं आपको, मैं इन्हीं चीजों से निकला हूं, तभी आपको बता पा रहा हूं। मुझे पता है आपके दिल पे क्या बीतती है। मैंने खुद अपने इमोशंस को कितना बचपन में दबाया है, क्योंकि एक माहौल जो सिस्टम ने दिया उसको मैं नहीं बदल सकता, उसको नहीं बदल सकता। वो तो चीजें हो चुकी हैं, बचपन ने जो देना था, जो माता पिता ने, जो समाज ने जो व्यवस्था दी, वो तो दे दी, उसको हम छेड़ नहीं पाए अभी तक। हम अपने अंदर बदलाव लेकर कहीं से कहीं पहुंच गए, वो अलग बात है। ऐसे लोगों को हेजिटेशन बहुत होती है, हेजिटेशन बहुत होती है। मुझे एक बार अच्छे से याद है कि कहीं से कुरुक्षेत्र गए थे और वहां से अपने घर की तरफ आना था, तो बस वाले से ये ना पूछा जाए तो ये बस कहाँ जा रही है, मतलब ये बस जा रही है। अब किसी से एक बार पूछ लिया तो इतनी हेजिटेशन होती थी पूछने में कि भाई पूछेंगे, पता नहीं इसको कैसा लगेगा, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कैसा लग रहा होगा इसको। देयर वॉज ए टाइम ऐसा भी था, आधे घंटे में हमने कई बसें हमारे सामने से देखते देखते निकल गई, लेकिन ये नहीं पूछ पाए कि बस जा कहां रही है। ऐसे इमोशन, ऐसे भी समय था जब इतनी हेजिटेशन हुआ करती थी, पता नहीं इसको कैसे बुरा लग जाएगा, तो कोई मजाक उड़ा देगा तो, और कोई अगर आपका मजाक उड़ा देगा तो आपको बेहद बुरा लगता है। लगता है, लगता है मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आप ही के बारे में बात हो रही है, इसलिए समझिएगा। और जो मैं जो समझा रहा है ये भी उन्हीं चीजों से निकला है, इसलिए आपको, अब मैं आपकी बातों को और आपकी हर बात को मैं ढंग से समझ पा रहा हूँ कि क्यों घटित हो रही है चीजें। हम आपका इसके पीछे कारण भी मैं आपको बताता हूँ क्या करके। तो ये सारी चीजें समझिए पहले। अत्यधिक इमोशनल है, इनकम्प्लीट डिजायर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं, बहुत सारी इच्छाएं अधूरी हैं। मैं चाहता हूं कि जरा अपने मन में, आप किसी को बोल तो नहीं सकते, लेकिन प्लीज अपने मन में एक लिस्ट बनाइएगा। क्या क्या दबा पड़ा है, क्या क्या दबा पड़ा है, कितनी बार अपनी बात कहते कहते आप चुप रह गए, नहीं बोल पाए। कभी प्यार की बात थी तो प्यार नहीं कर पाए, गुस्से की बात थी तो गुस्सा नहीं कर पाए, दोनों ही बातों में संकोच करते रह गए, संकोच करते रह गए, पता नहीं बुरा लग जाएगा। तो अनेक इमोशंस दबे पड़े हैं अंदर। एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जो बहुत परफेक्ट चाहते हैं चीजों को, इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत परफेक्शन वाले लोग होते हैं।
जो बिल्कुल परफेक्ट चीजें, बिल्कुल 100% चीजें ठीक होंगी तब उनको अच्छा लगता है। ऐसे भी लोग होते हैं इस कैटेगरी में। है आप में से कोई जो बहुत परफेक्शन वाले लोग हैं? देखो कितने सारे लोग हैं जो परफेक्शन वाले भी हैं, बिल्कुल परफेक्ट चीजें चाहते हैं। याद रखना, अगर चीजें परफेक्ट नहीं होंगी तो आप टेंशन में आ जाओगे। आते हैं? चीजें अगर आपके हिसाब से परफेक्ट 100% नहीं होती तो आप टेंशन में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट होने शुरू हो जाती है। पता नहीं यार क्यों नहीं कर रहा ये, अगर शर्ट के बटन ऐसे टांगने चाहिए तो ऐसे क्यों नहीं टांगे इसने, किस अजीब सा बंदा, इतनी भी समझ नहीं है इसको। आप सोचते हो लेकिन बोलते नहीं, मन में सोचते रहते हो, कुड़ते रहते हो कि इसने ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहा ये। आप लेकिन बोल नहीं पाते किसी को, पता नहीं इसको कैसा लग जाएगा, कैसा फील करेगा ये। सप्रेस, प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ। बोलना शुरू करो, हिम्मत करो। कई बार आपके न बोलने की वजह से नुकसान हुआ। कर्ण और श्री कृष्ण जी में संवाद हो रहा था। कर्ण ने अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आखिर मुझे क्यों, जब जब मरने जैसी नौबत आई कि मैं इतनी, मेरी मेरी बेइज्जती क्यों होती है, बार बार हर जगह मुझे दुत्कारा जाता है, हर बार मुझे दुत्कारा जाता है, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या, क्यों मुझे हर बार सूत पुत्र बोला जाता है, मेरा कसूर क्या है, क्यों ये घटना घटी है ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उसने कहा वासुदेव बोलिए, फिर चुप रहे। वासुदेव बोलिए, फिर उन्होंने कहा बस यही कसूर है कि आप, जैसे मैं नहीं बोल रहा, मैं चुप रहा, तुम क्यों चुप रहे, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तुम क्यों चुप रहे, क्यों नहीं बोले, विरोध करना चाहिए था। अरे क्षत्रिय हो, जरा एक हाथ दिखा देते तो सामने वाले चुप होकर बैठ जाता, दिखाया होता जरा, क्यों विरोध नहीं किया तुमने, क्यों विरोध नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विरोध करने की ताकत परमात्मा ने आपको दी है, विरोध कीजिए। हर बार हर चीज को सहकर नहीं सहा जाता, हर चीज को, हर चीज को बोलने से नुकसान होता है ऐसा नहीं, और चुप रहने से आपको बड़ा मजा मिलता है। somebody is asking कि बोलने से बहुत नुकसान होता है इसलिए चुप रहना बेटर है, तो चुप रहने से आपको बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है क्या? होता है, पूछ रहा हूं हाँ या ना। कितनी बार अपना गहरा नुकसान होता है, कितनी बार होता है या नहीं होता, बोलो। होता है नुकसान, होता है चुप रहने के कारण। कितना नुकसान सहा है आपने आज तक, नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, यही नहीं समझ में आता कि बोलना क्या है, क्यों बोलना है, किस बात का विरोध करना है, किस बात का विरोध नहीं करना। तो थोड़ा समझते हैं इस बात को, मैं आपको पहले एक एक करके इस बात को समझा दूं। इसमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत रहती है, डर बना रहता है अपने अंदर, एक फियर सा बना रहता है। इसको बुरा लग गया तो, वो नहीं समझ पाया बात को तो, वो नहीं समझ पाई तो, कोई लेडीज है या जेंट्स है वट, मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग ये कहां से आती है? आप अपने अंदर घुलते चले जाते हैं, अपने आप से बातें करते चले जाते हैं। इसी के कारण जो जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, आप दूसरों के दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं, दूसरों को सहायता देने के लिए हद से ज्यादा तैयार होते हैं, खुद के पास ना भी हो दूसरों से मांग कर भी लोगों की सहायता करते हैं, और अनेक बार आप ऐसा करके मुसीबत में फंस जाते हैं। परसों ही मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था और वो मुझे बता रही थी कि एक मित्र बता रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी और से कर्ज उठाकर मैंने एक व्यक्ति को उसकी दुकान चलाने के लिए पैसा उधार लेके दिया, किसी और से कर्ज उठाकर। ये बंदा 10-12 दिन के बाद मेरा पैसा दुकान समेत, मतलब दुकान समेत दुकान बंद कर गया, दुकान के अंदर सामान सुमन उठा के लेके भाग गया, सामान समेत भाग गया। अब जिसका पैसा देना था वो मेरे गले पड़ा हुआ है, जिससे मैंने पैसा उठाया था वो मेरे गले पड़ा हुआ है। ऐसा अनेक बार नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि बोलते नहीं है, क्योंकि दूसरों के साथ टू नाइस होने की कोशिश करते हैं। हाय इसको बुरा ना लग जाए, ना कहना नहीं आता, ना कहना नहीं आता किसी को। ये बात समझ में आ रही है? ना कहने में बहुत बहुत दिल दुखता है अंदर से, तो ना कहना शुरू करें, जहां जरूरत पड़े बोलिए,
बोलिए कि मेरी लिमिट है ये, इसके इसके बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसके बाद ये मेरी लिमिट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे मुझे बहुत अच्छे से याद है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वहां पर कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर मेरा एक मित्र था। वो जैसे जब भी पढ़ने का मूड बना के बैठता था ना, कोई ना कोई बच्चा आकर उसको डिस्टर्ब करने के लिए, चलो हम चल भी आज ना अभी रात के 12 बजे भी उसको बोलोगे ना कि तुम मैं चाय पीने जा रहा हूँ तो साथ चलोगे, तो हाँ 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 चलो चलो चलो। अभी वहां से आया है, 12:15 बजे वहां से चाय पी के आया है, फिर कोई दूसरा कह चाय पीने चलोगे, मेरे को कोई साथी नहीं मिल रहा, चलो तुम साथ चलो, उसके साथ चल देगा। फिर कई कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने 3-4 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिया करता था। यार ना नहीं बोला जाता। अब वो बेचारा पूछ रहा है चाय पीने के लिए, भाई अभी चाय पी के आया, कम से कम बोल दे। लेकिन नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ना क्यों करें किसी को। तो ये ना करने वाला एटीट्यूड बनाइए, थोड़ी हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। आपका हार्ट चक्र वीक है, जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हार्ट चक्रा के बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको? अधिकतर लोगों को पता है, बीज मंत्रा का पूरा मेडिटेशन मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, प्लीज उसको जरूर देख लें और अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। डेफिनेटली आपका हार्ट भी और रूट भी डाउन होता है। ये दो चक्र आपके सारे के सारे जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे दोनों के दो फैक्टर ये सारी सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो जरा जरा ख्याल कीजिए, जरा ख्याल कीजिए। राइट, लिंक मैं भेज देता हूं। अभी लिंक एक साथ अभी एक एक करके साइड बाय साइड नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि यहाँ क्लास चल रही है। मैम आई विल सेंड इट अक्रॉस। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीजें नोट करते जाइए। अब आपका भी कोई फर्ज है, सारे फर्ज मेरे ही हैं। लिंक भी मैं ही भेजूंगा, यहाँ पर सब डाला हुआ है। अब सीधे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र संजीव मलिक ढूंढिए, आपको कम से कम 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। सारे बीज मंत्र दे रखे हैं उसके अंदर, सब चैंटिंग दे रखे, ऑडियो बना रखा है उसके ऊपर, तो कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, इमोशनल इश्यूज और क्या होते हैं। आपको ये लगता है कि आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही वीक है, दूसरे आपसे ज्यादा जरूरी हैं, आप सबकी ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका ख्याल कोई विरला ही रखता है या नहीं रखता। दूसरे लोग आपसे ज्यादा जरूरी हैं। मेरा क्या, अरे मैं तो ऐसे किसी कोने में रह लूंगा, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, बस तो आप पहन लो। आपको सबको संतुष्ट रखा, सबको राजी करने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन करते चले गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? होता है ऐसा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना डाउन कर चुके हैं हम, ये बात समझ में आती है? बार बार आत्मसम्मान को गिराते चले जाते हैं, दूसरे के सामने गिराते चले, समझौता करते ही चले जाते हैं। हम ही क्यों समझौता करें, सामने वाला क्यों समझौता नहीं करता? कोई तो करेगा, हम क्यों बार बार झुकें? अरे मेरे झुकने से अगर काम बनता है तो क्या प्रॉब्लम है? आपको यही सिखाया गया है ना। लेकिन इस झुकने के अंदर आत्म सम्मान बेचारा कहाँ चला गया? कोई अपना भी सेल्फ एस्टीम है कि नहीं है? और जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं तो लोग आपको बिल्कुल एक डोरमेट नहीं होती, डोरमेट, डोरमेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते, बोलो? करते हैं, लोग एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी आया पैर झाड़ के चला गया। डोरमेट का मतलब समझते हैं? कोई भी आया पैर झाड़ के चला गया, अपनी अपनी कमियों का आपके ऊपर लाद दिया जाता है। सबसे कम हिस्सा कभी भी मिलना होगा, जब मिलना होगा तो आपको सबसे कम मिलेगा, और जब काम करवाना होगा तो आप सबसे ज्यादा काम करेंगे। होता है ऐसा? समझिए इस बात को। जब मिलना होगा तो आपको सबसे कम मिलेगा, और जब काम करवाना होगा तो काम सबसे ज्यादा आप ही से करवाया जाएगा। बी केयरफुल। ये आप ही के बारे में बात हो रही है, हर बात को ऐसे का ऐसे स्वीकार ना करें, ऐसे कैसे स्वीकार ना करें। अपना एक आत्मसम्मान बनाइए, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। इससे ज्यादा नहीं झुकूंगा, एक लिमिट है, अपनी एक मर्यादा है, बार बार मैं ही क्यों झुकूं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप झुकते जाएंगे, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी अपने माइंड की जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करते 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 अपने आप का, अपना जो आत्मसम्मान इतना लो कैटेगरी का हो जाएगा, इतना लो कैटेगरी का कि आप खुद एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कौन ठीक करेगा फिर? अपने आप को कितना भी गिरा दें हम, क्यों गिराएं? क्यों गिराएं? किसने कहा है आपको हर बार समझौता करो? मैंने बोला ना आपको, एक ही इस बात को जरा याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार लेना। जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं?
शौक जीने का है, पर इतना भी नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान का भाव है कि भैया इससे ज्यादा नहीं झुकूंगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ? हाँ तो कर दो। दिस इज यस, दिस इज नो। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा, हम अपने आप को समझेंगे। तो दूसरे जरूरी हैं, लेकिन हम भी उतने ही जरूरी हैं। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। दूसरे जरूरी हैं पर हम भी जरूरी हैं। वी आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इतने स्वार्थी होंगे, इतने स्वार्थी होंगे, बिल्कुल आपके ऑपोजिट, आपके एंटी होंगे। हैं आपके जीवन में ऐसे लोग? जरा पूछ लो, ये वाली बात जरूरी है। हैं आपके साथ जीवन में ऐसे लोग जो आपके बिल्कुल एंटी होंगे, जो सबसे ज्यादा स्वार्थी लोग आपके जीवन में होंगे? पता है वो जीवन में क्यों भेजे गए हैं आपके? क्यों भेजे गए हैं? आप इन्हें अट्रैक्ट किया है। चुंबक में नॉर्थ पोल जो होता है ना, नॉर्थ पोल, वो हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऑपोजिट नेचर के बंदे को आप अपने जीवन में अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आप बहुत सॉफ्ट हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई हार्ड बंदा जरूर होगा, और वो इतना हार्ड होगा कि आपकी तौबा करवा देगा। होता है नहीं होता? बताओ। ये कुदरत के उसूल हैं और आपने अट्रैक्ट किया है। परमात्मा को दोष मत देना, हे प्रभु मेरे जीवन में ये बंदा क्यों भेजा तूने। कोई प्रभु बैठकर ऊपर नहीं देख रहा, आप ही कर रहे हो ये सारा खेल। एक्सेप्ट करो, अपनी प्रॉब्लम को देखो, जानो और उसका सोल्यूशन लो। मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखा रहा हूं, पहले आप देख लो। ये आप हो, और ये आप कहीं बाहर से नहीं बने हो, आप अपने आप से बने हो। आपने नेगेटिविटी के कारण, अपनी अपनी सॉफ्टनेस के कारण हार्ड लोगों को अट्रैक्ट किया है। आपके अंदर से कुछ ऐसे देखना जरा, कभी 10 लोग खड़े हों, 10 लोग खड़े हों, भिखारी आए, कोई मांगने वाला आए, आप ही के पास आके रुकेगा वो? क्यों होता है ऐसा? होता है? पहली बात तो बताओ, हाँ या ना? होता है ऐसा? 8-10 लोग खड़े हों, भिखारी आएगा ना, आपके पास आके रुकेगा? आपके चेहरे पर लिखा हुआ है कि आप दे दोगे जरूर? लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा हुआ है। आपकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है, वाइब्रेशन ऐसी हो जाता है, सामने वाला कहीं ना कहीं उसके पास वो सेंस है, वो सेंस है। और ऐसी, अगर अगर जैसे कोई कोई डॉगी है, वो आ रहे हैं ना, अगर 10 लोग हैं ना, आपके पास आके पूछ लाएगा, वो कुछ मिलने की उम्मीद है उसको आपसे। आपकी वाइब्रेशंस बोल रही हैं ऐसा। एक एंगल में बुरा नहीं है, एक एंगल में बुरा नहीं है। आप किसी की जिंदगी की मुस्कुराहट हो, कोई आपसे उम्मीद कर रहा है, बुरा नहीं है। पर अपने आप को बहुत इस बात को लेके दुखी मत कर लेना। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, जब आप इतने सॉफ्ट हो जाते हो ना, आप हार्ड चीजों को जीवन में अट्रैक्ट करते हो। ये बिल्कुल लॉ लॉ ऑफ नेचर है ये भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैग्नेट के 2 पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कर ही रहे हैं। आप इतने सॉफ्ट हो गए कि आपके जीवन में कोई ना कोई हार्ड बंदा जरूर आएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। थोड़ा समझिए और बैलेंस बनाकर चलिए। मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। बैलेंस बनाकर चलिए, सब कुछ होगा, बिल्कुल सेम होगा। मतलब जो मैं कह रहा हूं, आप वर्ड टू वर्ड मेरी बातों को फील कर पाएंगे। अब एक और दिक्कत क्या आती है इस तरह के लोगों के साथ, देखना, क्योंकि मैं इतने लोगों के पास लाइफ रिग्रेशन करता हूं, तो एक दिक्कत जो दिखती है, जब इस तरह के जो जिनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा कमजोर होगा, जिनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करके कमजोर होगा, अगर कोई इनसे भी ज्यादा कमजोर इंसान इनको मिल जाएगा ना, तो ये अपनी भड़ास उस पर जरूर निकालेंगे, उस पर अपनी भड़ास जरूर निकालेंगे। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश वही करता है जिसका खुद का आत्मसम्मान कमजोर दर्जे का होता है। जो खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा ना, वो दूसरे को अपने से कमजोर होने पर उसको भी इंफीरियोरिटी फील करवाएगा। सुनते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। वो यही चक्कर था उसके साथ, क्योंकि सास जब बहू थी तो उसकी सास ने उसको ऐसे ही नोचा था, उसको ऐसे ही सुनाई थी। अब ये जब सास बन गई है, ये बहू जब सास बन गई, अब ये सेम हरकत अपनी बहू के साथ कर रही है, करेगी। क्योंकि सप्रेस्ड, जो खुद सप्रेस्ड है, वो दूसरे को भी सप्रेस ही करेगा। आप जानते हैं जो हिटलर है, सबसे ज्यादा बचपन में उसको कितनी सप्रेशन की, उसको कितना सप्रेस किया गया था। उसकी सौतेली माँ उसे ऐसे मारती थी बुरी तरह से।
इतनी बुरी तरह से मारती थी। वो जो बचपन में मार खा खा के इतना आत्मसम्मान कमजोर हो गया, उसने कहा मैं, इस समय आएगा लोगों को आगे झुका झुका कर, मार मार कर वो उसी मार का बदला लेता था। बी केयरफुल। जब आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये जो अपने अंदर जो भार, जो भार अंदर इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये किसी पर निकलेगा एक दिन, और फिर खूब निकलेगा। और ऐसे लोग ही किसी ना किसी पर इतना गुस्सा निकालेंगे, फिर नया कार्मिक क्रिएट करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत है, यूनिवर्स भी पनिश करेगा। यूनिवर्स क्यों नहीं पनिश करेगा? यूनिवर्स भी अपनी जगह पर पनिश करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तरफ आप, इतना दयालु स्वभाव है आपका कि दूसरे का दर्द नहीं सह सकते, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सप्रेस, जो आपसे डाउन हो, तो आप उसका खूब मजाक उड़ाओगे, जो आपसे भी कमजोर हो, क्योंकि आपका मजाक उड़ाया गया तो आप भी दूसरों का मजाक उड़ाओगे, कि आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है? तो इन सप्रेस्ड इमोशंस को निकालेंगे आज हम, आज अभी निकालेंगे, अभी डिलीट करेंगे अपने अंदर से। अपने आप को बार बार मजबूर मत कीजिए, गिराइए मत बार बार, मैं ही क्यों समझौता करूं, बार बार मैं ही क्यों गिरूं। और अगर बाई चांस, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह आप भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, नहीं, बहुत बार झुकना पड़ता है। ये नहीं कह रहा हूं कि हर समय आप तलवार निकाल के खड़े रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, झुकना पड़ता है। लेकिन क्या करें जब झुक गए, एक बार झुक गए, बात किसी को, किसी के आगे कोई बड़ा है, कोई 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 महान है, कोई आपसे ऊंचा है, उसके सामने आप बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाते, झुकना भी पड़ता है। लेकिन झुक गए, अपने अंदर इमोशंस को दबा लिया। अब ये दबे हुए इमोशंस एक तरीके से एटम बॉम्ब है जो आप अपने अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो। ये कहीं तो फटेगा, ये कहीं तो फटेगा। फटता है ये, हाँ या ना? फटता है। और कभी कभी जो आपसे कमजोर होगा उसके ऊपर फटेगा, फिर वो जो आपसे कमजोर होगा। अभी तो जहां आप कमजोर होंगे वहां आप सह लेंगे, और जो आपसे कमजोर होगा आप उसको लपेट देंगे कभी ना कभी, जहां मौका मिलेगा। बी केयरफुल। कर्मा की रिएक्शन जरूर होगी। आज आप दब सप्रेस करेंगे, कल आपको भी सप्रेस किया जाएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। इतने ज्यादा मत दबिए कि एक दिन आप जो है, इतने ज्यादा अपने आप को मत दबाइए कि एक दिन वो फट पड़े। और अगर ये भरा हुआ है तो उसको कभी कभी निकाल लीजिए। जापान में ना एक स्क्रीम थेरेपी चलती है। क्या चलती है? स्क्रीम थेरेपी, चिल्लाना। क्या करवाते हैं उसमें, स्क्रीम थेरेपी में? सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं एक। क्या होता है वहां पर, वहां पर किसी पहाड़ी पर ले जाकर, इको इको पहाड़ी बोलते हैं। इको का मतलब समझते हैं, जैसे बोला तो वही आवाज लौट कर अब वापिस आती है, तो उसमें पहाड़ी पर ले जाकर और चिल्लाने को बोलते हैं, चिल्लाओ जोर से। अपना अगर अंदर का जो दर्द है ना, कि उस बात को याद करो कि जब तुम्हें सप्रेस किया गया था, उस चीज को याद करो और चिल्लाओ, जितनी जोर से चिल्ला सकते हो, गला फाड़ के चिल्लाओ। क्या होगा? वो आप चिल्ला रहे हो, वो चिल्लाहट जो है वो बाहर से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएगी। और जब वो चिल्लाहट वापिस आएगी लौटकर, तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि अब आप नाभि के बल, पेट के बल धरती पर लेट जाओ। क्यों लेट जाओ? क्योंकि नाभि जो है वो केंद्र है आपके डिटर्मिनेशन का, आपके दुख का, आपके अवचेतन मन का। ठीक है? फिर नाभि के बल पेट पर लेटने लेटने को कहा जाता है, जमीन पर लेटने को। अब मैं आपको यही टेक्निक, अगर घर पे करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, घर पर करनी हो तो कैसे करनी है? अब हम किसी पहाड़ी पर तो जा नहीं सकते, घर में ही कैसे करें? बड़ी सी बाल्टी लेके ना, बाल्टी हो गया, बाहर चिल्लाएंगे तो लोग सुनेंगे, फिर हंगामा हो जाएगा। तो बड़ी सी बाल्टी लेके, बाल्टी सामने रखिए जिसके अंदर अपना सिर डाल सके, और जोर से उसके अंदर जो चिल्लाना है आप चिल्लाइए, जो गालियां देनी है दे लीजिए, दे डालिए अपने ही घर के अंदर। बाहर नहीं कह रहा हूं, बाहर दिया तो कोई वो पिटाई विटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। तो घर के अंदर आप अपनी बाल्टी के अंदर जितना गाली देनी है दे ले, कम से कम जो अंदर भड़ास है निकल जाए। निकालनी जरूरी है, नहीं तो किसी और व्यक्ति पर निकलेगी, फिर कर्मा बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर कर्मा बनेगा, और कर्मों की हिसाब किताब बड़े लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। अभी पीछे मैंने वीडियो डाला था, उस पर विस्तार पूर्वक जरा देखना, वो स्टोरी ऑफ कर्मा स्टोरी के नाम से आप ढूंढना, राइट? स्टोरी ऑफ द पास्ट लाइफ के नाम से, स्टोरी ऑफ पास्ट लाइफ, कर्मा थ्योरी, पास्ट लाइफ थ्योरी के नाम से ढूंढना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने 5-6 की सीरीज डाली, और मैं सारी जिक्र करूंगा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन जो जैसे जैसे इमोशन सप्रेस किए गए ना, अब जिसके इमोशन सप्रेस होंगे वो दूसरे पर चिल्लाएगा, उसको गुस्सा निकालेगा, फिर ये कर्मा उसके ऊपर वापिस हिट करेगा।
ये कर्मा वापिस हिट करेगा, अगले जन्म में फिर ये फिर दुखी होगा, फिर कहेगा हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। भगवान बेचारा दूर दूर तक पिक्चर में नहीं है, आप ही ने हरकत करी, आप ही ने कर्म निकाला, आप ही के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा, और क्या होगा, बीच में भगवान कहां से आ गया। तो तो इसलिए तो इसलिए इसलिए जो है, आप सीधे सीधे बात को जो मैं यहां पर समझा रहा हूं, बात को एक बार पकड़ते हैं कि ये जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता मत कीजिए, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता मत कीजिए, बार बार खुद को सप्रेस मत कीजिए। एक मिनट। तो दूसरी बात, कमजोर आत्मसम्मान होने के कारण खुद की तारीफ भी स्वीकार नहीं कर पाते, और लेकिन अगर कोई तारीफ करता है तो बड़े झेप जाते हैं, इनको अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है कि आप जेन्युइनली उसे स्वीकार कर लेते हो, हाँ भाई मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत करी है, एक्सेप्ट कर लेते हो। कितने लोग करते हैं जरा अपने आप को, अपनी तारीफ को, और कितने लोग नहीं कर पाते, जरा ये भी हाथ खड़े करें। अपनी तारीफ करते हो बिल्कुल झेप जाते हो, बड़ी शर्म सी आती है, ऐसे कैसे होता है। समझ पा रहे हैं, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, उस रिस्पेक्ट को भी आप रिसीव नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं जो रिस्पेक्ट को रिसीव, अरे नहीं नहीं बस ऐसे ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। अरे भाई मेहनत करी है, मजाक है क्या, ऐसे ही हो गया। मेहनत करी है, हार्डवर्क किया है, ऐसे कैसे हो गया। आप जानते हैं ना, मेहनत करी है ना आपने, मेहनत करी है तो इसे स्वीकार करें, हाँ मैंने मेहनत करी है। आत्मसम्मान को बनने दें, थोड़ा आत्मसम्मान स्ट्रांग होने दें। बेशक परमात्मा करवाने वाला है, बेशक आप निमित्त मात्र बने हैं, बट निमित्त तो बने हैं, कुछ तो आपने भी किया है कि नहीं किया, कुछ तो आपने भी किया है ना। और फिर बुरे कर्मों के लिए अगर आप इतने ही समर्पण भाव में जीने वाले हैं कि सारा क्रेडिट परमात्मा को देने, नहीं नहीं प्रभु ने सब किया है, अगर प्रभु ने किया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसी बुरे काम का डेबिट अपने ऊपर मत लीजिए। फिर बुरा काम भी मैंने कहा किया, फिर प्रभु ने किया, फिर मैं क्यों करने वाला हूं, वाई। अच्छे और बुरे दोनों का क्रेडिट या तो दोनों का परमात्मा को दीजिए, या फिर दोनों का अपने ऊपर ले लीजिए। मैंने अच्छा किया, मैंने ही बुरा किया। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैंने अच्छा किया है तो उसे स्वीकार करो, अपना आत्म सम्मान बन लेने दो, थोड़ा सा, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर आना चाहिए। बार बार अपने आप को झुकाइए मत। पर समस्या ये है ना, हमारे यहाँ सप्रेस किया गया है, बार बार सप्रेस किया गया है, बार बार सप्रेस किया गया है, इतना सप्रेस किया गया है कि अंततः हम अपनी नेचर बना लेते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी दब्बू स्वभाव के हैं। हमें कोई कुछ भी कह जाए, हमें तो कोई डोरमेट की तरह कोई हमारे ऊपर आके अपने पैर झाड़ जाए, हम तो सब सह लेते हैं जी। क्यों भाई, इतना आत्मसम्मान कमजोर करने की क्या जरूरत है। और फिर करोगे तो फिर ये सब सहना पड़ेगा, फिर मत कहना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मन ही मन कहीं ना कहीं आप तारीफ करने वाले को बहुत पसंद करने लगते हो। अगर कोई बहुत तारीफ करता है, पीपल डू लाइक देम, अंदर ही अंदर लगता है कि यार बात कह रहा है ये बंदा, लेकिन किसी ने तो मुझे समझा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जिसने समझा फिर आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। एक आध व्यक्ति ने आपको एक बार उनको समझ गया ना कि आपकी तारीफ करने से, क्योंकि तारीफ के भूखे हैं आप, आपका आत्मसम्मान जो कमजोर होगा ना, जिसका, वो तारीफ का भूखा होगा। जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कमजोर होगा वो बहुत तारीफ का भूखा होगा। और जब तारीफ का भूखा होगा तो कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करके आपका काम करवा लेगा अपने आप से, और आप बड़े प्यार से कर लोगे, हाँ हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, इस जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है। और फिर वो बंदा आपको चूना लगा जाएगा आपकी तारीफ करके। ऐसा होता है, होता है या नहीं होता, होता है। होता है तो स्वीकार करना, नहीं होता तो इट्स ओके, मैं कोई जबरदस्ती नहीं बनवा रहा हूं, आपको मर्जी है, हाँ हाँ या ना। देखो, अपने अपने आत्म सम्मान को, अपने डिसीजन को खुद से लो, दूसरों का मत देखो। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग इसके लिए भी दूसरों की उस पर नजर डालते हैं, भाई कौन कौन कर रहा है, अच्छा सबके हाथ खड़े हो गए ना फिर मैं करूंगा, हाँ सब, मैं सबके साथ हूँ। डोंट डू दैट प्लीज, इसमें भी नकल मत मारिए। बी ऑथेंटिक, जैसे हैं वैसे बने रहिए। समझ आ रही है मेरी बात। बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। सत्य है तो सत्य है, और नहीं है तो नहीं है। इज इट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। तो अपनी
आत्म सम्मान को स्वीकार कीजिए और अपने आत्म सम्मान के लिए अपने अंदर अफर्मेशन डालिए, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। हाँ मैं हूं, हाँ मैं बहुत लविंग हूं, मैं बहुत क्यूट हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत प्यारा हूं, मैं बहुत बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत क्रिएटिव हूं। जो भी अपने अंदर तारीफ कर सकते हैं वो कीजिए। आखिर ये करने के लिए आपने बड़ी मेहनत करी है, कोई मजाक नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं ये आत्म सम्मान, ये प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, क्या बोलना है खुद को, कैसे ठीक करें। तो खुद को क्या बोलना है? मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर, आई एम फुल ऑफ लव, लाइट एंड पीस। आई एम फुल ऑफ लव, लाइट एंड पीस। मैं प्रेम से भरपूर हूं। फिर कहिए, आई लव माई सेल्फ एट ऑल कॉस्ट। आई लव माई सेल्फ एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। हर कीमत पर मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। हर कीमत पर मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। करते हैं? यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली स्वीकार कीजिए इस बात को, कूट कूट के अपने अंदर जाने दीजिए। अपने आत्म सम्मान के साथ आज के बाद मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। कई जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे रहबर थे, मेरे रहबर, रहबर हम अपने महात्मा जन को बोलते हैं। मेरे मेरे रहबर बोला करते थे कि बिना कोई बात हुई कि आप फला, वो संत थे, तो किसी ने कहा कि भाई संतों को तो चले जाना चाहिए, संतों के अंदर तो सेल्फ, मतलब संत तो बड़े नम्र स्वभाव के होते हैं, तो इस जगह पर आपको चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बिना बुलाए तो मैं परमात्मा के घर भी ना जाऊं, इसके घर तो क्या क्या बात, इसके घर तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिना बुलाए तो मैं परमात्मा के घर भी नहीं जाऊंगा। आपने क्या समझ रखा है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो एक संत हैं, उनका भी आत्मसम्मान इतने उच्च दर्जे का है कि बिना बुलाए तो परमात्मा के पास ना जाए, तुम किस खेत की मूली हो। ऐसे नहीं, आत्मसम्मान चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और जब आप मांगते हैं, लोग देते भी हैं। जब आप अपने आप को दबाते ही चले जाते हैं, सप्रेस करते ही चले जाते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो लोग वैसे ही मांगना शुरू कर देते हैं, आपको वैसे मानना शुरू कर देते हैं। अरे इसका क्या है, इसको तो बुलाए ना बुलाए तो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? है। और डिग्निटी के साथ जीने का हक है आपको। याद रखिए इस बात को, आपके पास पूरा पूरा अधिकार है, पूरे आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार है आपको। कोई आपके सामने बकवास नहीं कर सकता अगर आप अलाउ ना करें। आप अलाउ ना करें। हर बात पर, हर बात पर, मैं फिर वो रिपीट करता हूं, हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शोक जीने का है पर इतना भी नहीं। ठीक है, शोक जीने का है पर इतना भी नहीं, हर बात पर समझौता नहीं करूंगा। क्लियर? बात को समझिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये जो मैं कह रहा हूं ये अवेलेबल है। आई सेल्फ लव अफर्मेशन के नाम से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वीडियो, जो मैंने अभी आपको दिखाया। दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, आई लव माई सेल्फ के नाम से ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो सेल्फ लव अफर्मेशन ये दे रखे हैं वहां पर, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड भी पड़ी हुई है और ये पीपीटी भी, वो जो वीडियो ऑडियो है वो भी पड़ा हुआ है। फिर एक बार फिर याद रखिए, आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट। ये बात याद रखिएगा, आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट परफेक्ट। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा बनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ अपने जैसा बनने के लिए बैठा हूं। लोग अपने आप को बहुत बार कंपेयर करते हैं, कोई सलमान खान जैसा बनना चाहता है, कोई शाहरुख खान जैसा बनना चाहता है, कोई संदीप महेश्वरी जैसा बनना चाहता है, कोई अन्य किसी जैसा बनना चाहता है। किसी और के जैसे आप नहीं बन सकते भाई, जैसे आप हैं बस अपने ही जैसे बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने जैसे बन सकते हैं और अपने ही जैसे बनिए। दूसरों से आप गुण ले सकते हैं, जरूर लीजिए, गुण लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सम्माननीय है, जिसके पास जो भी गुण है वो लीजिए, लेकिन बनिए अपने ही जैसे। फिर अपने ही जैसे बनिए, दूसरों के जैसे नहीं बन सकते। एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू ब्राइटन अप। मैं अपनी पर्सनैलिटी को मौका देता हूं पूरी तरह से कि मैं ब्राइट हूं, प्योर प्योर व्हाइट लाइट, ब्राइट हूं मैं। एक्सेप्ट करें अपने आप को, और मैं अपनी स्पेशलिटी को सम्मानित करता हूं। अपने अंदर जो गुण है, अपनी क्वालिटीज हैं, उनको मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूं। आप करते हैं? आप अपनी क्वालिटीज को पहचानते हैं? मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदर कम से कम 20 खूबियों की लिस्टिंग बनाएं। 20 खूबियों की लिस्ट बनाएं। अपने अंदर 20 खूबियों की लिस्ट बनाएं। विल यू डू इट? बनाएंगे?
इस खूबियों की लिस्ट बनाएं, जरूर बनाइएगा। अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कीजिए, खूबियां बनाइए, 20 खूबियां अपने अंदर देखिए और फिर उन पर जेन्युइनली लोगों के सामने लेकर आइए, इनडायरेक्टली नहीं, जेन्युइनली सामने लेकर आइए। जिस चीज के साथ आप अपनी बात कह सकते हैं, तो अपनी खूबियों की लिस्ट बनाइए ताकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर सकें। ये वो क्वालिटी होनी चाहिए जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ताकि आपका आत्मसम्मान ऊंचा हो सके, सेल्फ एस्टीम ऊंची हो सके, फिर आप ऐरी गैरी बातों पर समझौता नहीं करेंगे। आत्मसम्मान बनने दीजिए, बनने दीजिए। बहुत दबाया है हमने अपने आप को, बहुत सप्रेस किया है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्वालिटीज बहुत हैं हमारे अंदर, बहुत हैं। मैंने इसलिए जानबूझ के 20 बोला है, 5 क्यों नहीं बोला? नहीं बोला। 20 की गुंजाइश है ना, कुछ तो होगा। आप हेल्पिंग हैं, आप लविंग हैं, आपके पास एक प्रेममय हृदय है, आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। इतनी सारी क्वालिटी तो मैं ही गिना दूं अभी, फिर कुछ और यूनिक चीजें भी होंगी, परमात्मा ने दी हुई होंगी। है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं। परमात्मा ने आज तक अंगूठे के सिग्नेचर, आधार कार्ड वाले जो होते हैं, ये सिग्नेचर रिपीट नहीं किए आज तक। ठीक है, सारी क्वालिटीज हैं। एक भी व्यक्ति के अंदर ये इस जैसा अंगूठे के जो सिग्नेचर हैं आज तक किसी और के ना हुए हैं और ना आगे होंगे। तभी तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है ना आधार कार्ड पे। जाहिर सी बात है, इस जैसे अगर रिपीट होने लगे तो 4 5 10 20 लोग आप जैसे हो जाएंगे, फिर तो आधार कार्ड वैलिड ही नहीं होगा। क्यों वैलिड हो रहा है? तो ध्यान रखिए इस बात का। एक्सेप्ट कीजिए कि आप यूनिक हैं और अपनी यूनिक क्वालिटी को पहचानिए। परमात्मा ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक देकर भेजा है जो आपके पास है, जो दूसरों के पास नहीं है। उसे स्वीकार करें और उसे लोगों के सामने लाने का जरिया बनाएं। लाइए लोगों के सामने, जो क्वालिटी भी ला सकते थे लाइए। ठीक है, अभी हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका नाम है शोकेस माई टैलेंट। एक प्रोग्राम है, इसका नाम है शोकेस माई टैलेंट। शोकेस माई टैलेंट में अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आके अपनी पॉपुलैरिटी बनानी है किसी भी टॉपिक पर, जिस टॉपिक में आप अच्छे हों, आप चाहते हैं कि हमारे जो 14-15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट हो पाए, आप उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए, शो इट। आपको मौका दिया जाएगा, अभी कुछ दिनों में लॉन्च होगा, ये वेट करना जरा। तो शोकेस माई टैलेंट के नाम से आएगा वीडियो, नीचे कुछ कमेंट लिखे होंगे, तो उसमें आपको अपनी क्वालिटीज को शो करना होगा हमारे किसी के सामने, किसी वीडियो की फॉर्म में। अगर आप किसी भी चीज में अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप अपने आप को शोकेस करें। नहीं तो करिए, अपने आप को किसी भी तरीके से शोकेस कीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? अपनी क्वालिटीज को लोगों तक पहुंचने दीजिए कि हाँ मेरे अंदर है ये क्वालिटी। और इसमें मेल फीमेल की कोई वो टेंशन नहीं है। डोंट वरी अबाउट कि हम कमजोर क्यों रह जाएं। अब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो आप कर सकते हैं जरूर कीजिए और दोनों को, लोगों को दिखाइए कि आपके अंदर कितने महान गुण अवेलेबल हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर चलता हूं धीरे धीरे। तो ये जो क्वालिटीज, जो जो यूनिक क्वालिटीज मेरे अंदर हैं और जो यूनिक टैलेंट्स मेरे अंदर हैं, जो स्पेशलिटीज हैं, उन सब के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूं। उनका मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने आप को अपने डर से ऊपर उठाता हूं। जो डर लगा करता था, जो फियर होता था, उससे बाहर निकालने का उपाय अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो ये मैंने आपको बताया। एक बार समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की क्वालिटी और बता देता हूं। अगर कोई इन्हें समझने वाला मिल जाए, समझने वाला या समझने वाले मिल जाए, तो फिर उस पर ये कुर्बान हो जाते हैं बिल्कुल ही, और उसको लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में औरतों के समझने वाला मिला नहीं हमें, एक ही मिला है, उसके पीछे पागल रहो। ऐसा भी होता है, बी केयरफुल। किसी एक आध व्यक्ति को आप बिल्कुल सर पे ही चढ़ा लेते हो अपने। होता है, ऐसा नहीं होता? बोलो, जरूर होता होगा, ये 1000% होता होगा। किसी एक आध व्यक्ति को आप अपने सर पे बिठा लेते हो क्योंकि उसने कोई एक आध बात ऐसी करी जो आपको बहुत अच्छी लगी, सिर्फ आपके दिल के क्लोज आने के लिए, आपकी तारीफ, क्योंकि आपका आत्मसम्मान बहुत कमजोर है। लोग इसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक टूल की तरह से। ठीक है, इसको जरा समझिएगा। जब आप अपने आप को अलाउ करते हो तो वो वैसा ही लोग उसका फायदा उठाते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो लोगों के सामने, ना तो लोगों को लेकर पॉजिटिव होइए। क्यों किसी को बांध के रखना? अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, मैं देखता हूँ ऐसे, मेरे पास रोज ऐसे केस आते हैं
जहां पर रोज ऐसे केस आते हैं जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड को लेके, कोई लविंग हस्बैंड मिल गए हैं, अच्छी बात है, परमात्मा की बड़ी दया है कि आपका कपल अच्छा बन गया, लेकिन इतनी पोजेसिव हो जाते हैं उस बात को लेके, अरे इनका कोई चक्कर चल रहा है, इनका कोई चक्कर, आप बताओ। भाई मैं यहां से बैठ के कहां से बता दूं चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप घर में उसकी पत्नी हो, आपको नहीं पता लग रहा कि चक्कर है कि नहीं है, हमसे पूछ रहे हो? कई बार बातें बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन होता भी बड़ा मजाक है कि लोग कितने पोजेसिव हो जाते हैं इस बात को लेकर, मरे जा रहे हैं उस बात के पीछे, किसी तरीके से, किसी तरीके से बस वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड, मेरे मुझे देखकर किसी और को ना देखे। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी ऑलवेज दैट वे। चीजें वैसी हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी। डोंट बी पोजेसिव। अगर प्यार है तो सामने वाले को फ्रीडम दीजिए। सच में अगर प्यार है, बांध लेने का नाम प्यार नहीं है। जो बांध के रख लेते हैं ना, बांध के रख लेते हैं, गुलाब का फूल सुंदर लगता है ना, लेकिन बगीचे में सुंदर लगता है, वो खिला खिला हुआ है पौधे पर, वो सुंदर लग रहा है, लेकिन आप उसे बांध कर अपने यहाँ पर पॉकेट में रख लें, कितनी देर चलेगा? कुछ मिनटों का, कुछ घंटे का खेल है, उसके बाद सब खत्म। और यही शादियों के साथ नहीं होता। बड़ा प्यार आया था किसी समय में जिसके साथ आज वो सरदर्दी बनी पड़ी है, हाँ या ना? कैसे हो जाता है वो चंद्रमुखी से सूर्यमुखी और सूर्यमुखी से ज्वालामुखी कैसे हो जाती है? फिर वो कैसे हो जाती है? होती है कि नहीं होती? ये सब भी हमारे इसी के कारण, पोजेसिवनेस के कारण। वो आपका एक पोजेशन है, वो भी एक वस्तु की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं हमको। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अपने आत्मसम्मान को अपने आप के लिए बनाइए। खासतौर पर फीमेल्स के लिए कह रहा हूं, माफ करना इस बात के लिए, पर ये नेचर है बहुत सारी फीमेल्स की, पोजेसिव हो जाती हैं उस बात को लेके। बी केयरफुल, बी केयरफुल। नेक्स्ट, तो इस बात को समझेंगे। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा चीजों को आगे बढ़ा पाना। नेक्स्ट, तो आपको पायदान की तरह कोई इस्तेमाल ना करें। आप अपनी बात को ढंग से कहना शुरू करें, जहां जरूरत पड़े बोलिए, और आप पर इल्जाम कोई लगाए बिना बात पर स्वीकार मत कीजिए। क्यों स्वीकार करें? क्योंकि जब आप चुपचाप सह लेते हैं तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है। ना गलती ना सहें और ना किसी को सहने दें। अपमान सहना, पाप सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप करना है, और सहना भी नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। राइट? तो इसके लिए ध्यान रखिए, कोई आप भावनात्मक शोषण नहीं करे आपका। आप नेगेटिव नहीं सोचिए अपने बारे में, घर से भाग जाने के बारे में मत सोचिए। बी केयरफुल। और आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती होगी, आती है, आती है डिसीजन लेने में। ऐसा नहीं किया होता, डिसीजन लेने के बाद भी सोचते रहेंगे, अच्छा ऐसे लूं या ऐसे लूं। सारी सारी रात डिसीजन लेने में निकल जाती है, एक डिसीजन कि ये करूं या ना करूं, ये करती हूं तो ये खुश हो जाएगा, ये नहीं करती तो ये दुखी हो जाएगा। कभी इसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कभी इधर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कभी उधर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और फिर दिक्कत रहती है कोई दूसरा मेरे डिसीजन को वो अप्रूव करे। उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था, तो कहते जी मेरी तो जो मतलब कपड़े भी जो अपने पहनने के लिए ना, वो कोई दूसरा डिसाइड करता है। क्यों भाई? दूसरा क्यों डिसाइड करता है? आपसे अपने कपड़े भी डिसाइड नहीं होते क्या? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका आत्मसम्मान इतना कमजोर है कि कोई दूसरे को आपके नाम पर फैसले लेने का अधिकार आपने शुरू से दिया है। हम बचपन से सप्रेस करते आए हैं ना, करते हैं ना सप्रेस। अपनी बेटियों को सप्रेस बार बार सिखाया जाता है। अरे बेटा हम बैठे हैं ना, बेटों के लिए भी माँ बाप बैठे होते हैं तो बच्चों को कुछ हिलने नहीं देते वो। अरे हम बैठे हैं ना, हमारे होते हुए तेरे को काहे की टेंशन? और ठीक है चलो, थोड़े टाइम बाद आप चले जाओगे तो फिर क्या? कोरोना ने देखा है कि आपके आपसे टाइम पूछ के आया? जो डेथ आनी है वो टाइम पूछ के आनी है कि आ जाऊं क्या? वो आएगी और ऐसा झपट्टा मार के ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। इसलिए इसलिए डे वन से बच्चों को थोड़ा रफ एंड टफ बनाइए, रफ एंड टफ, खास तौर पे बेटियों को थोड़ा, और क्योंकि बेटियों को हमने बहुत वनरेबल बनाया हुआ है, बहुत सेंसिटिव बनाया हुआ है, छुई हुई टाइप एकदम से। और जब इनके ऊपर अपनी, ये हमेशा दबी हुई रहेंगी, माँ बाप को देखा, माँ को देखा, हमेशा अपने अपने मतलब पापा ने माँ को हमेशा सप्रेस किया, तो ये बच्ची के मन में यही रहेगा कि जैसे माँ सप्रेस हुई थी, अब मुझे भी आगे जाके ससुराल में हमेशा सर झुकाते रहना है, सबके पैर पकड़ते रहना है, सबको राजी रखना है।
सबको राजी रखना है, और झुकते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने आप को सप्रेस ही कर लेते हैं। कितनी कितनी लेडीज सुसाइड कर लेती हैं, क्यों? ये सप्रेशन, ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना, ओवर झुकते चले जाना। और इसीलिए सो कॉल्ड लोगों की जो ये टॉर्चर होते हैं, किसी की हिम्मत होती है आपके ऊपर हाथ उठाने की या आपको इमोशनली टॉर्चर करने की, ये तभी हो पाती है जब हम उसे अलाउ करते हैं। आप जरा एक बार आपने हाथ उठाया होता, फिर पता लगता। एक बार हाथ उठाया होता, सामने वाले की हिम्मत ना पड़ी होती दूसरी बार वो करने की। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? हर बार हर चीज पर समझौता नहीं होगा, हर चीज पर समझौता नहीं। चीजों को कहिए, दृढ़ता के साथ कहिए, यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई नीड माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई नीड माई सेल्फ एस्टीम। अगर मेरे प्रति इतना भी भाव नहीं है तो जाओ फिर ऐसी की तैसी कराओ। मतलब अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रॉपर तरीके से अपने आप को महत्व दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो कोई और नहीं देगा। बी केयरफुल। नेक्स्ट, चलिए, समय ज्यादा मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा थोड़ा। तो आपको करना क्या है? अकेले रहना आपको बहुत पसंद है, इसलिए आपको पर्सनल स्पेस जरूर चाहिए। कुछ टाइम अपने आप के साथ बिताइए। ये नीड है आपकी, नीड है, इमोशनल लोगों की नीड है। उनको अपने साथ टाइम चाहिए, अकेलेपन चाहिए, उनको एकांत चाहिए, अकेले रहकर खुद से बात करना। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं, सोचते मत रहना। इसकी बजाय थोड़ा साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव, विटनेस मेडिटेशन हमने दिया हुआ है यूट्यूब पर। 4-5 वीडियोज हैं हमारे, विटनेस मेडिटेशन, संजीव मलिक के नाम से ढूंढ लेना, आपको मिलेंगे। विटनेस मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है, जिसमें आप अपने विचारों को दूर खड़े होकर देख पाते हैं, इमोशंस को, विचारों को दूर खड़े होकर ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? आप ये जरूर ये मेडिटेशन करें और अपने आप को इससे ऊपर उठाएं। अपने आप को टाइम दीजिए, एकांत में रहिए, थोड़े समय प्रकृति के पास रहिए, ग्रीनरी के बीच में रहिए। ये आपकी नीड है, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। नीड है, हफ्ते में एक बार आउटिंग चाहिए, प्रकृति के पास आउटिंग चाहिए। हफ्ते में नहीं तो चलो 2 हफ्ते में से, लेकिन हो मुझे आउटिंग चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे प्रकृति का साथ चाहिए। कोई झील का किनारा चाहिए, कोई पेड़ों की झुरमुट चाहिए, कहीं सनराइज होता हुआ चाहिए, कहीं सी बीच चाहिए, कुछ तो चाहिए। आई नीड टू बी विद द नेचर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? आई नीड टू बी विद द नेचर, ये आपकी नीड है। जैसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, वैसे प्रकृति भी चाहिए। प्रकृति से दूर नहीं रह सकते आप, ये नीड है आपकी। इसी तरह से जो अपने आप से जो सारा दिन बकबक बकबक चलती रहती है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। बहुत सोचते हैं कुछ लोग, इसको सेल्फ टॉक के मोड में अपने आप से बातें करते जाएंगे, करते जाएंगे। डोंट डू दैट, ऑलवेज नहीं। कभी कभी बातों को शांत होने दीजिए, विचार शून्यता में उतरने का प्रयास कीजिए, इमोशन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब इसके साथ हम यहाँ से शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। यहाँ से हिप्नोसिस का सेशन शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग का, ताकि आपके मन में जो मैंने कहा है इसको मैं अवचेतन मन की गहराइयों में बिठा दूं और आपको स्ट्रॉन्ग बन पाए, पावरफुल बन पाए। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आइए हम शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा सा। इससे पहले एक बार थोड़ा कैथारेसिस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। वी विल स्टार्ट विद कैथारेसिस। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे? एक सेकेंड, लेट मी स्टार्ट विद दैट पार्ट। इसमें हम थोड़ा कैथारेसिस करेंगे। कैथारेसिस का मतलब